हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं विद्युत फ्लक्स की। ठीक है, किसकी? विद्युत फ्लक्स की। और ये जो टॉपिक है वो 100% लगभग पूछा जाता है हमारी बोर्ड परीक्षाओं में। और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसमें हमने कराया है क्या, घन कोण, ठीक है, यानी सॉलिड एंगल, ठीक है, उसके बारे में बताया था। तो आप चाहें तो देख सकते हैं वीडियो को। और इसमें हम बात करेंगे फ़िलहाल में विद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स को इंग्लिश में बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सही है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या होती है? विद्युत क्षेत्र में स्थित, यानी कोई विद्युत क्षेत्र होगा उसमें स्थित क्या होगा? स्थित काल्पनिक पृष्ठ। ठीक है, उस विद्युत क्षेत्र में क्या स्थित है? काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, यानी उस पृष्ठ से जो हम काल्पनिक पृष्ठ मान रहे हैं उस पृष्ठ से क्या गुजर रही हैं? विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, उन बल रेखाओं की जो संख्या होती है, उसकी जो माप होती है, ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी होती है, वो हमारे क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ओके, अब हम बात करते हैं, हाँ, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी शो करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं चित्र की। तो चित्र में हम देख रहे हैं कि विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से गुजरती जो दिखाई दे रही हैं हमें। अब हम बात करेंगे इस काल्पनिक पृष्ठ की जो हमने लिया है। ठीक है, एस नाम दिया है इसको। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आपसे कि जब विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से पहले होती हैं, ठीक है, गुजरने से पहले होती हैं, तो वो निगेटिव होती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं उस टाइम। लेकिन जैसे ही किसी पृष्ठ से गुजर जाती हैं तो उस टाइम फिर क्या बन जाती हैं? वो पॉजिटिव यानी धनायन बन जाती हैं। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम इसकी। तो ये हमारा पूरा काल्पनिक एक पृष्ठ है, ये बल रेखाएं इस तरीके से गुजरती दिखाई दे रही हैं। अब हमें क्या करा, इसमें एक छोटा सा भाग काट लिया जिसका नाम दे डेल्टा ए, कोई एरिया काटा जिसका नाम दे दिया डेल्टा ए। ठीक है, वो बल रेखाएं हमारी इस तरीके से गुजरती दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पहले, चलिए मैं बता देता हूँ एक बार, कि अगर विद्युत क्षेत्र और कोण के बीच अगर, यानी विद्युत क्षेत्र और एरिया के बीच अगर कोई कोण बनता है, ठीक है, वो क्या कंडीशन होती है वो आगे बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा क्या कोण बनता है? थीटा कोण बनता है। तो चलिए जान लेते हैं पहले इसको हम, थोड़ा मैं लिख देता हूँ। किसी बिंदु पर, ठीक है, नोट करते जाइए, किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर क्या होगी? ई वेक्टर होगी, तथा क्षेत्रफल क्या मान लेंगे? डेल्टा ए मान लेंगे। ठीक है, यानी ये जो हमारा इतना भाग दिखाई दे रहा है इसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा? हमारा ई वेक्टर होगा। ठीक है, और ये जो हमारा एरिया है इस एरिया को हम नाम दे देंगे क्या? डेल्टा ए वेक्टर। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब हम आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद क्या होता है, तब फाई ई होता है नहीं, तो डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू क्या हमारा? ई वेक्टर इंटू डेल्टा ए वेक्टर। ये कंडीशन हमारी बन जाती है फॉर्मूले की। यानी इन दोनों का, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और उसके एरिया का गुणनफल किसके बराबर होता है? विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है इस टाइम। अब आगे हम बात करेंगे ये कब होगा कंडीशन? जब हमारा कोई छोटा सा अवयव होगा, ठीक है, उस पूरे भाग का छोटा सा भाग होगा। तो इस डेल्टा का मतलब क्या होता है? यही होता है कि छोटा सा भाग, है ना। अब हम बात करते हैं इसकी आगे, आगे देखते हैं। आगे क्या होगा, यदि कोई हमारा एरिया है, मान लीजिए इस तरीके से रखा हुआ है, अब वो थोड़ा हमने इस तरीके से कर दिया तो उसके बीच क्या बनेगा? एक कोण बन जाएगा। क्या बनेगा? थीटा कोण बनेगा। तो मैं लिख देता हूँ, यदि पृष्ठ को थीटा कोण पर घुमा दें तो
क्या कंडीशन बन जाएगी, देखिएगा, डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डेल्टा ए कोस थीटा। ठीक है, ये कोस थीटा क्या है, हमारा एक अवयव हो जाता है। ठीक है, जब हम पृष्ठ को क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे इस कंडीशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। जब कब लिखेंगे, जब हम इसको इसका पृष्ठ होगा उसको हम घुमा देते हैं, तो कितने कोण बना लेता है वो, थीटा कोण बना लेता है, इसलिए यहाँ पे हम कोस थीटा लिख देते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके संपूर्ण पृष्ठ की। अगर हम बात करें किसकी, अभी तो किसकी बात चल रही थी, केवल इस एरिया की। अब हम बात करें पूरे संपूर्ण की, तो संपूर्ण क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू समेसन ई वेक्टर इनटू डेल्टा ए वेक्टर। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर कोस फाई तो कोस थीटा तो खत्म हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, अब कोण ही नहीं बचा, क्योंकि पूरे एरिया ले रहे हैं हम। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा डेल्टा भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब संपूर्ण पृष्ठ ले रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाता है फाई ई इज इक्वल टू समेसन ई वेक्टर इंटू डेल्टा ए वेक्टर। ठीक है, अगर हम यहाँ क्या कर दें, इसका इंटीग्रल कर दें, क्या कर दें, इंटीग्रल कर दें, क्वेश्चन मान लेते हैं हम इसकी, फर्स्ट हो गई ये और सेकंड। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इक्वेशन सेकंड, क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रल कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटीग्रल कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, फाई ई तो ऐसे ही रहेगा, क्लियर। अब ये जो समेसन बचा हुआ हमारा, अब इसके अंदर से कुछ कॉमन कर लेंगे। ठीक है, कॉमन क्या करना होगा, देखो क्या कॉमन आ जाएगा, ई कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे इंटीग्रल वेक्टर को हटा देते हैं तो कंडीशन क्या बनती है हमारी, ये वाली कंडीशन बनती है ना। तो हम ये समझ के चलेंगे, तो यहाँ पे हमारा कोस थीटा भी आ जाएगा, सही है, और यहाँ हमारा बचेगा इंटीग्रल, क्या बचेगा हमारा, समेसन एस डेल्टा ए वेक्टर या फिर डेल्टा ए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब इसका हम इंटीग्रल करेंगे तो ये बन जाएगा क्या चीज़, हमारा ए बन जाएगा, क्योंकि डेल्टा तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे फाई ई बराबर बचेगा हमारा ई, ठीक है, ई और बचेगा हमारा क्या यहाँ पे ए, ठीक है, इनटू कोस थीटा, सही है। या फिर हम क्या करेंगे, इसको अगर कोस को ख़त्म करेंगे, इंटीग्रल में लिखेंगे, सॉरी वेक्टर में लिखेंगे, तो फाई ई बराबर क्या बन जाएगा, ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये यहाँ पे हमारा पूरा फॉर्मूला सिद्ध हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी दो कंडीशन होती हैं। ठीक है, दो कंडीशन क्या होती हैं, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट मान लो और या फिर नोट कर लो जल्दी से। चलिए मैं मिटा देता हूँ इसको, वीडियो रोक करके आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन आ जाती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। ठीक है, लंबवत होगा तो क्या होगा हमारा, थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा, है ना। लंबवत का मतलब आप समझ जाएंगे कि कागज़ का तल भी यही हो, इस तरीके से हो, है ना, कागज़ का तल भी यही हो और किसका, विद्युत क्षेत्र का भी यही हो। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और जो हमारा क्षेत्र है उन दोनों का जो है क्या हो, लंबवत रखे हुए हो। ठीक है, तो वहाँ पर कंडीशन क्या बन जाती है, यानी विद्युत क्षेत्र यानी ई की दिशा भी और यहाँ पे एरिया की डेल्टा ए की दोनों की दिशा भी होगी, तो इनके बीच कोण कितने बनेगा भाई, 0 बनेगा ना। तो यहाँ पर 0 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे डेल्टा
फाई ई वेक्टर इंटू वेक्टर हटा देंगे ई ए कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कोस 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कोस 0 बराबर 1 होता है, तो फाई ई बराबर ई इंटू ए, यहाँ पर जाएगा हमारा गुणा में 1, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। तो फाई ई बराबर ई इंटू ए हमारा फॉर्मूला सिद्ध हो जाता है। ठीक है, कौन सी कंडीशन में, जब लंबवत हो। कैसी हो, लंबवत। अगर हम यहाँ कर दें क्या, समांतर, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ कर दें अगर हम क्या, समांतर। ठीक है, समांतर कर देंगे तो कोण कितने का बन जाएगा, 90 का। ठीक है, एक की दिशा ऊपर हो जाएगी, एक की इधर हो जाएगी, तो कितने कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। जब ये कंडीशन आती है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90, और 90 का मान कितना होता है, कोस 0 होता है। सही है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 0, तो ये पूरा ही हो जाएगा क्या हमारा, 0। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें और आगे हम बात करते हैं इसके मात्रक पर। आगे बात करेंगे हम इसके मात्रक पर। ठीक है, मात्रक। ठीक है, मात्रक क्या होता है इसका, देखिए न्यूटन प्रति कूलम गुणा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इसका मात्रक होता है। लेकिन अगर इसे हम दूसरी तरीके से लिखना चाहें, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और प्रति कूलम। बात समझ में आ गई। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक और होता है, वो क्या होता है, का मात्रक अन्य भी होता है। अन्य क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। सही है, क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। तब हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर इसे रख देंगे। तो क्या करना होगा, वोल्ट प्रति मीटर गुणा क्या लगा हुआ है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे घात से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा फॉर्मूला बन का आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, क्या आएगा, वोल्ट मीटर। क्या आएगा, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये इसका मात्रक हो जाता है। अब बात आती है इसकी विमेय सूत्र की। ठीक है, नोट कर लें फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम बात करेंगे विमेय की। सही है, विमेय क्या होती है इसकी, विमेय। ठीक है, अभी हमने एक सूत्र लिखा था मात्रक इसका, क्या, न्यूटन प्रति कूलम गुणा में मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बता दूं आपको, पहले मीटर को तो छोड़ो यहीं, न्यूटन, न्यूटन का मतलब क्या होता है, एफ, बल का मात्रक न्यूटन। कूलम का मतलब होता है क्यू, आवेश का मात्रक। ठीक है, अब हम इसको जानते हैं कि एफ अपॉन क्या, क्यू, क्यू का एक वैल्यू होती है, क्यू बराबर आई टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आई टी लिख देंगे। लेकिन आई का जो मात्रक होता है ए, एम्पियर का। ठीक है, और टी बराबर क्या होता है हमारा, टी बराबर कैपिटल टी। ठीक है, और एफ बराबर क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। बात समझ में आ रही है, इसकी विमेय लिख रहे हैं हम। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, लंबाई की विमेय क्या होती है, लंबाई की। ठीक है, लंबाई की विमेय होती है एल। सही है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, फिलहाल मैं रख देता हूँ मैं मान इसके, न्यूटन का मतलब एफ, एफ की विमेय सूत्र है एम एल टी माइनस 2। क्लियर। कूलम का मतलब हो गया हमारा क्यू यानी आई टी, आई का मतलब कितना, ए, और टी टाइम। सही है, और मीटर एल स्क्वायर। सही है नहीं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एम तो ऐसे ही लिखेंगे, एम ऐसे ही आ गया। ठीक है, थोड़ा मैं दिखा देता हूँ रेड कलर से,
देखिए इस m को लिखेंगे हम ऐसे ही, लिख दिया m। अब यहाँ पर देखेंगे एक l ये है और 2 l ये हैं, गुणा में है, तो यहाँ l की पावर हो जाएगी 3, प्लस लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, सही है। अब यहाँ पर क्या है, माइनस की 2 तो पहले थी, एक माइनस का t और नीचे से जाएगा ऊपर, तो काय का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ऊपर जाकर हो जाएंगी माइनस की 3, ठीक है। तो a बचा हुआ हमारा ये, और ये हमारी जाती है इसकी b में, ठीक है। नहीं बात समझ में आ गई? तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लेना, ओके। और ठीक है, बाकी तो मैं जानता हूँ समझ में आ गया हो ज़्यादातर, ठीक है। थैंक यू।